प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा सच्चा और हैरान कुन वाकया सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर हर सुनने वाले के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये वाकया है एक नेक, पर्दादार, हाफजा कुरान लड़की फातिमा का, जो अपनी मेहनत और सलाई के हुनर से अपना और अपनी बीवा माँ का पेट पालती थी। वो निहायत बाहिया, दीनदार और उसूलों की पक्की लड़की थी, मगर मरने के बाद उस पर ऐसा अजाब नाजिल हुआ कि कब्र का हाल जानकर हर शख्स दंग रह गया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक नेक लड़की का इंजाम इतना होलनाक हुआ? आइए उसकी जिंदगी का वो पहलू जानते हैं जो बज़ाहिर किसी के इल्म में न था। फातिमा एक छोटे से शहर के पुस्मांदा इलाके में अपनी माँ के साथ रहती थी। वालिद का इंतकाल बचपन में ही हो चुका था। फातिमा की माँ ने बड़ी मेहनत से अपनी बेटी को कुरान हिफ्ज करवाया, दुनियावी तालीम भी दिलवाई और सलाई कढ़ाई का हुनर भी सिखाया ताकि वो घर बैठे बाइज्जत रोजी कमा सके। फातिमा इंतहाई बादब, मुहज्जब और हयादार लड़की थी। वो सिर्फ उन्हीं कपड़ों की सलाई करती थी जो शरई हुदूद के अंदर आते। बेपर्दगी वाले या जिस्म दिखाने वाले लिबास की वो सख्त मुखालिफ थी। एक दिन दो औरतें फातिमा के पास आएं और उसे महंगे फैशन वाले कपड़े सलाई के लिए देने लगें, मगर जैसे ही फातिमा ने उनके लिबास का डिजाइन देखा, फौरन साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं ऐसे कपड़े नहीं सी सकती जिनमें जिस्म का कोई हिस्सा जाहिर हो, ये मेरे उसूलों के खिलाफ है। औरतों ने बहुत मन्नत समाजत की, ज्यादा पैसे देने का लालच दिया, मगर फातिमा अपने फैसले पर कायम रही। उसकी माँ ने शर्मिंदगी से उन औरतों से माजिरत की, मगर फातिमा ने साफ अल्फाज में कहा, मैं बेहयाई को फरूग नहीं दे सकती, चाहे रोजी ही क्यों ना बंद हो जाए। वक्त गुजरता गया। फातिमा ने अपने जहीज का सामान खुद तैयार किया और फिर माँ ने एक दीनदार मगर गरीब लड़के से उसकी शादी कर दी। शर्त यह रखी गई कि बेटी और दामाद माँ के साथ ही रहेंगे। शादी के बाद भी फातिमा ने सुलाई जारी रखी ताकि घर का खर्च चल सके। वो हामिला हो गई। इसी दौरान शौहर की नौकरी भी चली गई। फातिमा घबरा गई, इसकी जबान में तलखी आ गई। वो शौहर से बदतमीजी करने लगी, ताना देने लगी। अगरचा उसका शौहर बेहद ख्याल रखने वाला और मोहब्बत करने वाला शख्स था, मगर फातिमा की जबान जहरीली होती जा रही थी। फिर अल्लाह ने उन्हें एक बेटी से नवाजा और उसी दिन शौहर को निया काम भी मिल गया। मगर जो काम मिला वो एक सख्त मिजाज और गाली गलूच देने वाले ठेकेदार के साथ था। शौहर ने सब्र किया और काम जारी रखा। घर की हालत अब कुछ बेहतर होने लगी थी। एक दिन फातिमा घर की सीढ़ियों से फिसल गई और सर पर शदीद चोट आई। उसे फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया, मगर वो रास्ते में ही दम तोड़ गई। माँ और शौहर का रो रोकर बड़ा हाल हो गया। हर कोई फातिमा की नेकियों का जिक्र कर रहा था। इसकी मौत पर हर जबान पर अफसूस। फातिमा को कब्रिस्तान ले जाया गया, जनाजा पढ़ा गया और शौहर ने कब्र में उतर कर उसे दफन किया। उसी वक्त उसकी जेब से चाबियां कब्र में गिर गईं, मगर उसे इल्म न हो सका। अगले दिन जब शौहर ने जेब में चाबियां तलाश की तो याद आया कि वो तो कब्र में ही गिर गई होंगी। वो परेशान हो गया। शाम को इसने अपनी सास को बताया कि शायद चाबियां कब्र में रह गई हैं। माँ ने कहा, बेटा, चाबियां तो बाद में भी मिल जाएंगी, दिल संभालो। मगर इसी रात फातिमा की माँ को ख्वाब आया कि फातिमा कब्र में अजियत में है, चेहरा सियाह है और वो चीख चीख कर कह रही है, आम्मा मुझे माफ कर दो, मैं शौहर से बदतमीजी करती थी, मैं जबान से सख्ती करती थी, मैंने उसके दिल को तोड़ा था। मेरी नमाजें, मेरा पर्दा, मेरा कुरान सब बेअसर हो गया मेरी बदज़बानी की वजह से। माँ की आंख खुली तो पसीने में शराबूर थी। उसने फौरन वजू किया, नफल पढ़कर अल्लाह से माफी मांगी। सुबह होते ही उसने दामाद को बताया और दोनों कब्रिस्तान पहुंचे। मौलवी साहब को भी साथ लिया। कुरान खवानी करवाई, दुआएं की गईं। माँ और शौहर ने आंसुओं से तौबा की। प्यारे दोस्तों, ये वाकया हमें ये सबक देता है कि नेकी सिर्फ ज़ाहिरी अमाल में नहीं, बल्कि हमारे अखलाक, जबान और रवैये में भी होनी चाहिए। एक नेक हाफिजा कुरान लड़की अगर जबान दराजी करे, शौहर को हकीर जाने, तो उसका इंजाम भी अबरतनाक हो सकता है। अल्लाह ताली हमें जबान की हिफाजत करने, शौहरों की इज्जत करने और अपनी नेकी को मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमाए। फातिमा की कब्र पर कुरान खवानी और दुआओं के बाद जैसे ही माँ और शौहर वापस लौटे, दिलों में एक बोझ तो कम हो चुका था, मगर आंखों में नमी अब भी बाकी थी। दोनों रात भर सजदे में रोते रहे। माँ अपने रब से बेटी के लिए मगफरत मांगती रही और शौहर अपनी बीवी के लिए हर वो कलमा पढ़ता रहा जो अजाब कब्र की नरमी का बायस बने। इसी रात माँ को एक और ख्वाब आया। ख्वाब में उसने देखा कि फातिमा का चेहरा अब रोशन है और वो एक बाग में बैठी है। उसने अपनी माँ को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, उम्मा, आपकी आंखों के आंसुओं ने अल्लाह का दर खोल दिया। आपकी सजदों की तड़प ने मेरी कब्र को ठंडक दी। मुझे मेरे शौहर की दुआओं ने नजात दिलवाई। अब मैं अजाब से आजाद हूँ
उम्मा, मुझे माफ कर दीजिए। माँ की आंख खुली तो चेहरे पर सुकून था। वो बेअख्तियार सजदे में गिर गई और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। सुबह होते ही उसने अपने दामाद को ख्वाब सुनाया। शौहर के चेहरे पर भी सुकून की चमक आ गई। दोनों ने फैसला किया कि अब वो अपनी जिंदगी को और ज्यादा अल्लाह के रास्ते पर गुजारेंगे ताकि फातिमा के लिए सिदका जारिया बने। शौहर ने मस्जिद के इमाम से मशूरा किया और फातिमा के नाम पर कुरान ख्वानी की महफिल का एहतमाम किया। एक मदरसे में लड़कियों की तालीम के लिए कुरान पाक का अतिया दिया और सलाई मशीनें भी तकसीम की ताकि बाइज्जत रोजगार की राहें खुलें। फातिमा की जिंदगी के नेक पहलू को दूसरों के लिए मुशाल राह बनाने का अज़्म किया गया। एक रोज एक पड़ोसन ने माँ से आकर कहा, खाला, फातिमा का जिक्र मस्जिद में हुआ था और इमाम साहब ने कहा कि जो लड़की बेपर्दगी के लिबास से इनकार कर दे वो आज के दौर में मुजाहिदा है। आपकी बेटी ने दीन की गैरत को जिंदा किया। माँ की आंखें भर आएं, मगर इस बार वो आंसू गम के न थे, फख्र और शुक्र के थे। उधर फातिमा का शौहर भी हर नमाज के बाद उसके लिए दुआए मगफिरत करता रहा। उसने फातिमा की बेटी को हाफिजा कुरान बनाने का अज़्म किया। वो कहता, मेरी बेटी वो नेकी मुकम्मल करेगी जो फातिमा के हुस्न खात्मा की उम्मीद बनेगी। प्यारे दोस्तों, ये जिंदगी एक इम्तिहान है। नेकी सिर्फ ज़ाहिरी नहीं बल्कि दिल, जबान और नीयत की सच्चाई भी उसका हिस्सा है। माँ की आंसुओं, शौहर की दुआओं और अल्लाह के रहम ने कब्र के अंधेरे को रोशनी में बदल दिया। ये किस्सा हमें सिखाता है कि वक्त रहते तौबा कर लेना और अपनी गलतियों को तस्लीम करके सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ रुजुआ करना ही नजात की कंजी है। फातिमा की बेटी, जिसका नाम ज़ैनब था, उस वक्त महज 7 बरस की थी जब उसकी माँ दुनिया से रुखसत हुई। लेकिन नन्ही ज़ैनब की आंखों में माँ के चेहरे की आखिरी झलक आज भी महफूज थी। एक ऐसा चेहरा जो इब्तिदा में गमज़दा था मगर जिसे दुआ और तौबा की रोशनी ने जगमगा दिया था। दादू उसे रोज माँ के किस्से सुनाती और इस की तरबियत ऐसे करती जैसे वो खुद फातिमा को तरबियत दे रही हो। बेटी, तुम्हारी माँ ने दीन का इल्म चाहा था मगर दुनिया ने उसे धोखा दिया। अब तुमने उसका ख्वाब मुकम्मल करना है। ज़ैनब के नन्हे दिल में ये बात एक बीज की तरह बो दी गई जो रोज बरोज बढ़ता गया। 8वें साल की उम्र में वो कुरान पढ़ने लगी और इस्तादा कहते हैं, ये बच्ची आम नहीं, हर आयत पे रुककर आंखें नम कर लेती है। 9 साल की उम्र में उसने माँ के नाम पर हर साल एक दिन खैरात करना शुरू की। कभी कपड़े बांटती, कभी पानी पलाने के लिए बर्तन रखवाती, कभी यतीम बच्चियों के लिए कुरान के सपारे खरीदवाती। एक दिन दादू ने उसे सूते देखा। उसके होंठों पर दरूद शरीफ जारी था। माँ ने चौंक कर चादर दरस्त की मगर ज़ैनब नींद में भी लब हिला रही थी। उस सुबह जब ज़ैनब बीदार हुई, उसने कहा, दादू, उम्मी ख्वाब में आए। वो कह रही थी, बेटी, तू मेरे लिए रोशनी बन गई है, कब्र में सुकून उतराया है। तू रुकना नहीं, यही रोशनी मुझे जन्नत के दरवाजे तक ले जाएगी। माँ की आंखों से आंसू रवां हो गए मगर अब वो आंसू दर्द के नहीं, रब के शुक्र में बहते थे। इसी साल ज़ैनब ने एक अनोखा कदम उठाया। उसने अपनी सालगिरह पर कोई तहफा न लिया बल्कि सब रिश्तेदारों से कहा, उम्मी के नाम पर कुरान ख्वानी करें और एक यतीम बच्ची की तालीम का बंदोबस्त करें। शौहर यानी ज़ैनब का वालिद अपनी बेटी को यूं नेकी के रास्ते पर देखकर खुद भी बदलने लगा। अब वो हर नमाज बाजमायत पढ़ता, जमा की अजान के वक्त मस्जिद के दरवाजे पर पानी रखता और हर रमजान में फातिमा के नाम पर किसी कैदी को रहाई दिलवाता। वो अक्सर कहा करता, फातिमा की कब्र की मिट्टी में ज़ैनब की नेकियों की खुशबू बस गई है। मुझे यकीन है जब मेरा वक्त आएगा मेरी बेटी का नूर मुझे भी रोशनी देगा। वक्त गुजरता गया और ज़ैनब ने 13 बरस की उम्र में हाफिजा कुरान बनने का इरादा कर लिया। जब वो हिफ्ज मुकम्मल कर रही थी तो हर रुकुआ के बाद वो दुआ करती, या अल्लाह, मेरी उम्मी को जन्नतुल फरदौस में जगह देना, मेरी नेकियों का सब इज्र उन्हें देना। और जब वो आखिरी सपारा मुकम्मल करके सजदे में गिरी तो मस्जिद में मौजूद हर आंख इश्कबार थी। इमाम साहब ने कहा, ये बच्ची सिर्फ हाफिजा नहीं, अपनी माँ का सदका जारिया है। ये अल्लाह का इनाम है कि माँ की कब्र में रोशनी उसकी बेटी के हिफ्ज से पहुंच रही है। ये सबक हमें सिखाता है कि एक नेक नियत की तौबा और एक सालेह औलाद दुनिया में रहकर भी कब्रों में उजाला कर सकती है। अगर माँ, बाप या बेटी अपने अमल से रब को राजी कर ले तो पूरा खानदान इस रोशनी से फैज़याब हो सकता है।